स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। चुनावी साल में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक और बड़ा दाव का ऐलान कर दिया है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने लाडली लक्ष्मी योजना की तर्ज पर लाडली बहना योजना की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रदेश की उन महिलाओं को प्रतिमाह 1000 रुपए मिलेंगे जो इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। उधर सीएम की इस घोषणा के बाद सियासी पारा हाई है। कांग्रेस ने चुनावी साल में महिलाओं को प्रलोभन देने का आरोप लगाया है। चुनावी साल में सीएम शिवराज के एक और बड़े ऐलान ने मध्य प्रदेश का सियासी पारा हाई कर दिया। सूबे में कड़ाके की ठंड है, लेकिन चुनावी सीजन में बह रही सियासी हवाओं की गर्मी महसूस की जा रही है। राजनीति के केंद्र में वो जादुई पिटारा है जिससे लुभावनी घोषणाओं का बाहर आना खत्म ही नहीं हो रहा। इस बार सीएम शिवराज के पिटारे से सूबे की महिला आबादी के लिए सौगात निकली है। सीएम ने एक नई योजना का ऐलान किया जिसका नाम लाडली बहन योजना है। लाडली लक्ष्मी योजना सूबे में पहले से ही चल रही है और लाडली बहन योजना के जरिए ही महिलाओं को राहत देने की तैयारी है। इस योजना के तहत इनकम टैक्स के दायरे से बाहर की सभी महिलाओं को 1000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। नर्मदा जयंती के दिन इस पवित्र तट पर अभी तक लाडली लक्ष्मी योजना थी, अब लाडली बहना योजना बनाई जाएगी। और हमारे जो गरीब बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, मध्यम वर्गीय परिवार की बहनें, कोई भी जाति की हो, पंथ की हो, बहनें तो बहनें, वो सामान्य वर्ग की हो, वो पिछड़े वर्ग की हो, वो अनुसूचित जाति की हो, जनजाति की हो, बहनों में कैसा भेद रहे शिवराज। सीएम शिवराज की लाडली बहन योजना की सबसे खास बात यह है कि इस योजना के आड़े जाति बंधन नहीं आएगा। हर वर्ग की महिलाओं को योजना के तहत साल में 12,000 रुपये मिलेंगे। लेकिन सीएम के इस बड़े ऐलान पर कांग्रेस के तेवर हमलावर हैं। कांग्रेस ने सरकार पर महिलाओं को प्रलोभन देने के आरोप लगाए और कहा कि चुनावी साल की वजह से सरकार ने घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री घोषणावीर हैं और घोषणाओं का पिटारा अब खुलना चालू हो चुका है, क्योंकि मध्य प्रदेश में चुनाव है। और जिस तरीके से मध्य प्रदेश की बहनों के तथाकथित भाई, तथाकथित मामा, तो स्वाभाविक तौर पे अब महिलाओं को, बहन बेटियों को जो प्रलोभन दे रहे हैं कि 1000 रुपए, मैं ये कहना चाहती हूँ और उन्हें आपके चैनल के माध्यम से चेताना चाहती हूँ कि बंद कर दे महिलाओं के साथ खिलवाड़ करना। अब की बार जिस तरीके से उन्होंने भ्रष्टाचार करके, खरीद फरोख्त करके, विधायकों को खरीद के कांग्रेस की जनता द्वारा सरकार थी उसको आपने छीना, और यही बहनें आपसे अब ये सरकार छीनेंगी और बिल्कुल कांग्रेस की सरकार बनाएंगी। सीएम शिवराज ने नर्मदा जयंती महोत्सव समारोह के दौरान नर्मदापुरम में ये बड़ी घोषणा की। इस योजना का फायदा कुल महिलाओं की आबादी में से लगभग 65% से अधिक महिलाओं को मिलने की उम्मीद है। इस योजना से गरीब महिलाओं को थोड़ा आर्थिक सहारा मिलेगा। अब भैया सरकार है, अगर दे सकती है तो बहुत अच्छा है। गरीब इंसान के लिए और सहायता हो जाएगी, थोड़ी सी राहत भी मिलेगी और कुछ कर भी सकेंगे ना। बच्चों के लिए कुछ अच्छा, बच्चों के लिए थोड़ा कुछ और अच्छा सोच सकेंगे। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि चुनावी साल में सीएम शिवराज का ये ऐलान महिला वोट बैंक हासिल पर पकड़ मजबूत करने के लिए मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। नर्मदापुरम से शैलेंद्र कौरव के साथ न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। राज्यपाल सिसोदिया हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी से। राज्यपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। दीप्ति सिंह है, कांग्रेस प्रवक्ता है। दीप्ति जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राज्यपाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। बड़ा दाव खेला गया है। पहले लाडली लक्ष्मी योजना चली रही थी, अब जो है बहना के लिए योजना ये जो है चलाई जाएगी। बड़ा फायदा मिलेगा। 2023 को देखते हुए आखिर बड़ा मास्टर स्ट्रोक आप इसे मानते हैं, और अगर मानते हैं तो कितना फायदा इसका देखते हैं आप 23 में? के हित कल्याण के लिए योजनाएं लागू करने का काम किया है। मध्य प्रदेश में किसान सम्मान निधि जहां
मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री 6,000 रुपए प्रति वर्ष किसान परिवार को देते हैं, वहीं उसमें 4,000 रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मिलाकर, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी दोनों मिलाकर एक किसान परिवार को 10,000 रुपए देने का काम करते हैं। अब उस परिवार में रहने वाली मातृशक्ति जो हमारी बहन है, उसको भी 12,000 रुपए मिलेंगे। ऐसा करके 22,000 रुपए की सहायता एक किसान परिवार में मिलने का काम होगा। 10,000 रुपए किसान सम्मान निधि के और 12,000 रुपए, 1,000 रुपए प्रति माह के हिसाब से बहना को, लाडली बहना योजना के, ऐसे करके 12,000 रुपए मिलने का काम होगा। निश्चित तौर पर इससे हमारी बहन का जीवन स्तर ऊंचा उठने का काम होगा, बहनों की आमदनी बढ़ सके, इसके लिए हर संभव कोशिश माननीय मुख्यमंत्री जी करते रहे। उस दिशा में उनका उठाया हुआ एक कदम है। जो बहनें इनकम टैक्स पे नहीं करती है, वह चाहे शादी होकर ससुराल जाए या बूढ़ी बुजुर्ग बहनें हैं, माताएं हैं, उन सबको लाडली बहना योजना के तहत जो है उनकी आमदनी बढ़ाने का काम मुख्यमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजना करेगी। मैं समझता हूं कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम माननीय मुख्यमंत्री जी का मध्य प्रदेश की मातृशक्ति के लिए, बहनों के लिए है ये। और मैं ऐसा भी मानता हूं कि जब हमारी उस बहन के हाथ में 1,000 रुपए प्रति माह आएगा तो छोटे मोटे उसके जो खर्च है, पर्सनली उसके जो खर्च होते हैं वो करने का काम वो कर सकेगी। और जब शादियों के ससुराल में भी जाएगी तो कहीं ना कहीं उस के हाथ में जब पैसा आएगा तो उसका मान सम्मान भी बढ़ने का काम होगा। और बहनों से कोई भेद नहीं है, आदिवासी हो, चाहे अनुसूचित जाति की वर्ग की हो, चाहे पिछड़ा वर्ग हो, चाहे सामान्य वर्ग की बहनें हैं, सभी बहनों को ये 1,000 रुपए प्रति माह मिलने का काम होगा। मैं समझता हूँ कि ये जो 22,000 रुपए प्रति माह प्रति किसान परिवार को मिलने का काम होगा, इससे काफी सारा मिलने का काम उस गरीब परिवार में होगा। ये योजना कैबिनेट में लाकर गांव-गांव में शिविर लगाएंगे, फिर हम फॉर्म भरवाएंगे, फिर फॉर्म भरवा के उन लोग लाभान्वित बहनों को उनके खाते में सीधे पैसे चले जाए, ऐसी व्यवस्था करने का काम सरकार करेगी। जब हम 1,000 रुपए अतिरिक्त मिलेंगे तो बहन की इज्जत बढ़ने का काम हो गया। सास को भी पैसे मिलेंगे, बहू को भी मिलेंगे, दिरानी को भी मिलेंगे, जिठानी को भी मिलेंगे, ननंद को भी मिलेंगे, मामी को भी मिलेंगे। हर महिला को 1,000 रुपए प्रति माह उनके खाते में मिलने का काम भैया शिवराज की तरफ से होने का काम होगा। लाडली बहन हो जाएगी। अभी जो हमारी मुख्यमंत्री जी की जो मध्य प्रदेश की मातृशक्ति वो बहन के रूप में थी, अब वो लाडली बहन के रूप में हो जाएगी। और उनकी जिंदगी में जो अंधेरा नहीं रहे, इस दिशा में मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। जहां एक तरफ वो मध्य प्रदेश के श्रवण कुमार बनकर यहाँ के बुजुर्गों को तीर्थ यात्रा कराने का काम कर रहे हैं, वहीं एक भाई बनकर, आदर्श भाई बनकर अपनी बहनों की सेवा करने का काम वो कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। और मैं समझता हूँ कि यह बहुत एक महत्वाकांक्षी योजना मध्य प्रदेश के लिए साबित होगी, क्योंकि हमारी आधी आबादी महिला आबादी है और निश्चित तौर पर रोजमर्रा के जीवन में महिला को अपने हाथ में पैसे की आवश्यकता होती है। और वो पैसे मुख्यमंत्री जी की तरफ से अगर उसे मिलेंगे तो मैं समझता हूं कि सरकार की तरफ से उस बहन के लिए एक बड़ी सौगात मिलने का काम हो रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर हम इस योजना का स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री जी की सरलता के लिए उन्हें धन्यवाद करते हैं, साधुवाद करते हैं कि उन्होंने इतनी अच्छी योजनाएं हमारी मातृशक्ति के लिए, हमारी बहनों के लिए मध्य प्रदेश में लॉन्च करने का काम किया है। मैं समझता हूँ कि नर्मदा जयंती में इससे श्रेष्ठ उपहार कोई मध्य प्रदेश की बहनों को हो नहीं सकता था, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया है। नर्मदा, मां नर्मदा जी की कल जयंती थी और मां नर्मदा के घाट पर ही, तट पर उन्होंने जो है ये बात कहने का काम किया है, इस योजना का घोषणा करने का काम किया है। ये मां नर्मदा जी को अर्पित ये माँ बहनों के लिए, माताओं के लिए, लाडली बहनों के लिए जो योजना है, इस योजना से उनका जीवन स्तर ऊंचा उठ सकेगा। क्योंकि पवित्र भाव से, पवित्र उद्देश्य से, पवित्र तट पर, मां नर्मदा के पवित्र तट पर उपस्थित होकर मुख्यमंत्री जी ने इस योजना की घोषणा करी है। बड़े निर्मल भाव से और इस योजना की घोषणा करी है। मैं समझता हूँ कि यह योजना मध्य प्रदेश की नारी शक्ति के लिए, महिला जगत में एक मील का पत्थर साबित होने का काम होगी। ठीक, लौटती हूँ आपके पास। दीप्ति जी भी लगातार जुड़ी हुई हैं। दीप्ति जी, बड़ा फैसला लिया गया है। अभी तक तो जो लाभान्वित बच्चियां हो रही थी, अब महिलाएं भी होंगी, बहनें होंगी। आखिर इस पर सियासत क्यों? आपको नहीं लगता कि इस पर सियासत की वजह साथ देना बहुत जरूरी है? बड़ा फैसला है, बहनों को फायदा मिलेगा। आप खुद एक महिला हैं, आप क्या सोचती हैं इस बारे में? रितु जी, अभी मेरे जो भाई प्रवक्ता हैं राज्यपाल जी, वो बड़े जोर शोर से मुख्यमंत्री जी के कसीदे कर रहे थे और आपने भी कहा कि इसमें सियासत नहीं। इसमें सियासत की बात नहीं है। आप और हम सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि मध्य प्रदेश में
छोटी छोटी मासूम बच्चियां, छोटी छोटी लड़कियों के साथ बलात्कार जैसे जघन्य अपराध होते हैं, बेटियों के साथ, महिलाओं के साथ अपराध घटित होते हैं, महिलाओं के साथ किस तरीके के दुराचार होते हैं, ये किसी से नहीं छुपा मध्य प्रदेश में। जब बात आती है यहाँ पर कि ऐसे ढिंढोरा पीटा जा रहा है 1000 रुपए दे के, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि 1000 रुपए में घर नहीं चलता। आप मध्य प्रदेश की बहनों को इतना सक्षम बनाइए। मध्य प्रदेश की छोटी छोटी बच्चियों को जब आप नारा देते हो कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, अरे आपका ही नारा, आप ये देखिए मध्य प्रदेश के हालात कैसे। जब बेटी के पढ़ने की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में बारिशों का समय पे आया तो लड़कियां अपनी जान जोखिम में डाल के नदी नाले पार करती हैं रस्सियों से लटक के। अगर आप बच्ची को शिक्षित करेंगे तो वो अपने आप सशक्त होगी, आपके 1000 रुपए की दरकार नहीं होगी उसे। आप क्यों उनको मजबूर बना रहे हैं, हाथ फैलाने के लिए क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं? आपको, अगर आप सच्चे भाई हैं, भाई मैं ऐसा समझती हूं कि अगर कोई सच्चा भाई है, मेरा अगर भाई कोई सच्चा है तो वो मुझे सशक्त बनाने को, मेरे पैरों पे खड़ा करने के लिए मुझे मजबूर करेगा कि आप ताकतवर बनो, ये नहीं कि मैं उसके आगे हाथ फैलाती रहूं। तो मैं जिस तरीके से, बात सियासत की नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि मैं महिला होने के नाते एक बात कहना चाहती हूँ कि अभी प्रवक्ता जी कह रहे थे कि नर्मदा जी के तट से खड़े होके हमारे मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की है बहनों के लिए। मुख्यमंत्री जी ने तो तमाम सारी घोषणाएं की हैं और वो घोषणाएं ही रहती हैं, पेपरों तक ही रहती हैं, फाइलों में ही रहती हैं। ये घोषणाओं का पिटारा सिर्फ चुनाव के वक्त में खुलता है। मुख्यमंत्री जी ने तो खड़े होकर ये भी कहा था कि मैं आजीवन कुंवारा रहूंगा। मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि मैं शपथ लेता हूं, मैं किसान पुत्र हूं इस प्रदेश। अरे देखिए, उठा के देखिए, आके आप उठा के देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सब क्या बात करते हैं। चलिए वो आप नहीं मानेंगे, आप नहीं माने, राज्यपाल जी आप नहीं मानेंगे। मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था, मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि मैं हम टॉपिक से भटक रहे हैं, मेरा सवाल ये है, मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था मैं किसान, राज्यपाल जी मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था मैं किसान पुत्र हूँ। मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि मैं इस प्रदेश के बच्चों का मामा हूँ। मुख्यमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि मैं प्रदेश की बहनों का भाई हूँ। मैं कुछ भी नहीं बोल रही, मैं मुद्दे पे बात कर रही हूँ, सुनिए, घबराइए मत, सुनिए। जब आप भाई भी हैं, मामा भी हैं, आप भाई भी हैं, मामा भी हैं, तो आप मध्य प्रदेश की बहन बेटियों और भाइयों को सशक्त बनाइए, उनको मजबूत बनाइए, उनको मजबूत बनाइए, उनको सशक्त बनाइए, उनको शिक्षा अच्छी करिए, उनको रोजगार उनको अच्छा दीजिए। ये काम करिए। दीप्ति जी, कांग्रेस, मेरा सवाल ये है दीप्ति जी, जब भी अगर कोई बड़ा फैसला लिया जाता है तो उसमें आखिर हमेशा खामियां क्यों निकाली जाती है, कभी साथ क्यों नहीं दिया जाता? वही बात कह रही हूँ, और कब बोला उन्होंने? ऋतु जी वही बात बता रही हूँ कि आपकी इस प्रदेश की बहनें, आपकी बहनें, आपकी भांजियां, राज्यपाल जी रिक्वेस्ट है, शांत रहिए, हम मुद्दे से ना भटके, जो मुद्दा है उसी पर बात करें। दर्शक भी देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, जो योजना है जिससे लाभान्वित होंगे वो उस बारे में जान सके, आखिर क्या सोचते हैं, आप क्या बोलते हैं, ये जान सके। मैं चाहूंगी उस पर सुने वो लोग, प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे। जी, मैंने आपसे यही कहा, पहले भी कहा कि मध्य प्रदेश की जो बहन बेटियां भांजियां हैं, वो मुख्यमंत्री उनको स्वयं कहते हैं कि मेरी भांजी है, मेरी बहन है, मैं उनका भाई हूं, मैं उनका मामा हूं। अरे आप अपना दायित्व ये पूरा करिए कि आप उनको शिक्षा से मजबूत करिए। सबसे बड़ा दान शिक्षा का होता है, आप शिक्षा से मजबूत करिए, आप उनको सुरक्षित करिए। जब सुरक्षित होगी तो शिक्षित होगी तो सक्षम होगी। आप उनको सक्षम बनाइए ना। आप 1000 रुपए का दान दे रहे हैं, आप क्या साबित करना चाहते हैं? आप क्या साबित करना चाहते? मध्य प्रदेश की बहनें क्या विधायकों के जैसे बिकी हुई हैं? मध्य प्रदेश की बहनें क्या विधायकों के जैसे बिकी हुई हैं? क्या आपके पैसों से बिक जाएं और आपकी बातों में आ जाएं? ये मध्य प्रदेश की जनता है, ये मध्य प्रदेश की बहन है। समझ लीजिए राज्यपाल जी, आप बिकने वाली नहीं है, बिल्कुल गलत। ये प्रलोभन आप विधायकों को दीजिए जो बिक गए, प्रलोभन आप विधायकों को दीजिए जो सरकार जनता द्वारा चुनी गई, उसको गिरा के बिक गए और सरकार गिरा दी। ये मध्य प्रदेश की बहनें नहीं गिरने वाली, आपके 1000 रुपए में वो नहीं बिकने वाली। आप प्रलोभन की बात करिए, खरीद नहीं रहे, खरीद नहीं रहे। ये अंतर है कांग्रेस और भाजपा की मानसिकता में।
आपको हर सुनिए, चीज आप बिकाऊ जो बिकाऊ प्रलोभन दिखती दे है, रहे हैं ना, कोई हजार खरीद नहीं महंगाई रहे। कम करिए, हम उन माताओं महंगाई को, कम बहनों करिए, को, उन आपके माताओं 1000 और रुपए बहनों की को दरकार नहीं उनका है, जीवन स्तर आप ऊंचा महंगाई उठे, कम करिए, अपने इसलिए आप हमको उनको देने की राहत जरूरत है। मिलेगी। ये आपको नहीं दे रहे, आप आप सिलेंडर इनकम के टैक्स पेयर दाम कम आपको नहीं दे करिए। रहे। जिसको जरूरत है वो मान रही है कि हाँ अरे, मुख्यमंत्री जी अच्छा आप काम कर रहे हैं, सुनिए, आपको राजपाल नहीं दे रहे जी, बहन, आप राजपाल नहीं जी, आते उस पात्रता में, और राजपाल आपके लिए जी, 1000 रुपए का राजपाल महीना जी, नहीं मेरी है, बात पर वो सुनिए। गाँव के अंदर बैठी हुई एक उस महिला अच्छे के भाई लिए होने का 1000 फर्ज रुपए निभाएं। महीना रखता है। आप भी मुख्यमंत्री राजपाल जी एक अच्छे भाई होने का फर्ज निभाएं, अच्छी सुरक्षा दें, अच्छी शिक्षा दें, महिलाएं बहन दे रहे हैं, बेटियां वो भी अपने दे रहे आप हैं, सशक्त हो वो भी दे रहे हैं। 1000 मध्य रुपए प्रदेश देने में से कुछ फांसी नहीं का होगा, फरमान होने का पहला कुछ प्रदेश नहीं है होगा। जहाँ पर अरे फांसी की क्या सजा है आप एक जुर्मानियों नाम के गिना लिए दीजिए, 50 एक से नाम ज्यादा गिना दीजिए 50 से ज्यादा ऑर्डर हो कितनों गए, को फांसी हुई है 50 से ज्यादा फांसी के बेटियों के ऑर्डर साथ हो गए अपराध मध्य के प्रदेश मामले की में। धरती पे। 50 से बताइए ज्यादा कि एक ऑर्डर नाम हो गिना चुके दीजिए, हैं, एक नाम 50 गिना से ज्यादा दीजिए, ऑर्डर हो चुके हैं। एक नाम ये अलग गिना बात है दीजिए। कि कानूनी प्रक्रिया में वो राजपाल अपील जी, एक हाईकोर्ट नाम और गिना सुप्रीम कोर्ट दीजिए, अब में, तक किसको फांसी परंतु हुई है? 50 से ज्यादा निर्णय मध्य प्रदेश में हुए हैं, 50 से ज्यादा निर्णय हो चुके हैं। राज्यपाल जी एक इसमें नाम दोषी गिना को दीजिए दंडित करने का किन काम किया। बच्चों के अपराध के मामले में मध्य 50 प्रदेश में से इसको ज्यादा फांसी हुई है। 50 से कानून ज्यादा बनाना, मुकदमों में निर्णय हो फाइलों चुके पे हैं, बनाना, घोषणाएं कानूनों करना, में फाइलें कानून देना, करने का ना, काम ना, किया, गलत कानून बात। को लागू करने का काम ये किया, घोषणावीर फास्ट हमारे कोर्ट जो में मुख्यमंत्री मुकदमों जी का हैं, निर्णय हुआ। इनकी घोषणाएं हम बहुत अच्छे से जानते हैं, इसलिए आप एक नाम गिना दीजिए ना किसको फांसी हुई। आप बता दीजिए मध्य प्रदेश के कौन से पुलिस इतने थाना, अच्छे स्कूल हैं जहाँ बच्चों पुलिस को थाना अच्छी शिक्षा मिल रही नीलगंगा, है। पुलिस थाना अभी हाल ही नीलगंगा में बारिश आई थी जिला- मध्य प्रदेश में, लड़कियां मध्य प्रदेश में लड़कियां रस्सियों से लटक के जा रही हैं जान जोखिम में लगा के। क्या अच्छी कहाँ शिक्षा है? पे जा रही है, कहाँ पे जा रही है? गुना कहीं जिले नहीं है, में, गुना जिले कहीं में, नहीं है, गुना कहीं जिले इतनी में बारिश नहीं हुई कि फोटो जहाँ नदियाँ दिखाती उफान पे आ हूँ गई मैं है। आपको, अभी फोटो कहीं मैं बारिश आपको नहीं हुई है मैं इतनी। आपको फोटो इतनी बारिश दिखाती हूँ, कहीं- देखिए, अरे ये देखिए फोटो मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए, ये सामने, और दिखाऊं, और देखिए मध्य प्रदेश की स्कूलों की स्थिति कि बच्चे छाता लेके स्कूल में बैठे हुए हैं, ये स्कूल की हालत है। तो ये नौटंकी बंद करिए करना, ऐसा लग रहा है कि 1000 रुपए देके आपने लंका जीत ली। ठीक ठीक ठीक, लगातार बने रहिए। राजपाल जी, मेरा आपसे ये सवाल है, बड़ा मास्टर स्ट्रोक सरकार के द्वारा खेला गया है, कहा गया है बेटियों के बाद, बच्चियों के बाद जो है महिलाओं को भी इसका फायदा मिलेगा, बहनों को फायदा मिलेगा, ये सारी चीजें ठीक है, पर सवाल यहां पर भी ये खड़े होते हैं कि आखिर जो फायदा मिलना चाहिए जिन महिलाओं को, वो कैसे मिल सकेगा? क्योंकि कई बार हम देखते हैं योजनाओं का लाभ जिन तक पहुंचना चाहिए उन तक नहीं पहुंच पाता, बजाय किसी और को ये पहुंचता है। तो आखिर इसके लिए किस तरह की रणनीति है? राजपाल जी, सुन पा रहे हैं? कराने का काम हमारी सरकार करती है। जब वो स्कूल पढ़ने जाते, हाँ मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी जी, मैं बोल रहा हूँ, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जब एक लाडली लक्ष्मी मध्य प्रदेश की धरती पे जन्म लेती है, तब वो लखपति के रूप में जन्म लेती है, उसके खाते में 1 लाख रुपया मुख्यमंत्री जी जमा कराने का काम करते हैं। जब वो विद्यालय जाते हैं तो उसकी गणवेश से लेकर उसके पूरे विद्याधन का खर्च सरकार उठाने का काम करती है। उसके बाद में हायर एजुकेशन के लिए जब वो कॉलेज में जाती है तो उसकी फीस भरने का काम मामा जी करते हैं मुख्यमंत्री के रूप में। उसके बाद में जब वो विवाह योग्य होती है तो उसके विवाह का खर्च मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी उठाने का काम करते हैं। उसके बाद में जब उसको डिलीवरी होती है तो जननी योजना के अंतर्गत उसको छुट्टी से लेके जो है उसको मजदूरी से लेकर उसके प्रसूति के समय के लड्डू के पैसे से लेकर तमाम तरह की फैसिलिटेट करने का काम करते हैं। उसके बाद में प्रति माह 1000 रुपए की ये योजना, लाडली बहन योजना के तहत उसे 1000 रुपए महीना मिलने का काम होता है। अब मेरी बहन अभी कह रही थी कि आप पढ़ाइए, अब 60 साल की कोई बहन है हमारी, अब उसको पढ़ाइए, उसको 1000 रुपए की जरूरत है तो उसको 1000 रुपए देंगे। 6 साल की बच्ची है, लाडली है, हमारी लक्ष्मी है, उसको हम पढ़ाएंगे। तो जिसको पढ़ाना है उसको पढ़ाएंगे, जिसको पैसे की जरूरत है उसको पैसा देंगे। अपने अब आप जो है आप ये कह रहे हैं कि देख रेख कर 60 साल की कोई हमारी बहन है, 60 साल की हमारी कोई बहन है, आप गलत उसको रोजगार मुहैया नहीं पड़ेगी, उसको 1000 तो 1000 60 साल की बहनी के लिए नहीं, तो दे रहे ना 1000 आप रुपए। जो नौजवान बच्चियां आपके हैं, पेट में दर्द अच्छी, क्यों हो रहा है? जो कॉलेज आपके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? अगर हम हमारी समय बहनों को दे रहे बहुत तो। कम है, समय से आपके पेट में ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? इजाजत नहीं देता। आगे आप तुम रोज दोनों क्यों ही उठ रही है? मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल हुए। और इसी के साथ ही फिलहाल के लिए इतना ही।
त्रिपुरा में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री भूपेश